स्वागत है आप लोगों का सिलेक्शन सीरीज यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने पिछले 4 बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एडिटोरिया का देखे थे 4 सेट, अभी 5वां सेट है। और जैसा कि आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप शुरू से लास्ट तक सिर्फ देखते जाइए। आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आराम से याद करवा दिया जाएगा और ये मात्र 12 सेट से आपको पूरा किताब जो है याद करवा दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा बुक में, ठीक। ऊपर ऊपर सिर्फ रिवीजन मारना पड़ेगा। अगर आप खरीद पा रहे हैं, नहीं तो पीडीएफ जो दे दिया गया है 100 MB का टेलीग्राम पे, उससे आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम बोल्ड इसलिए कर देते ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्वालिटी भी अच्छा है पीडीएफ का भी, और आप जो वीडियो देख रहे हैं इसका भी, दोनों का जो है क्वालिटी अच्छा होगा। पहला है कि सत्य कथन का चयन करना है। क्या है? भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान खुला है। बिल्कुल सही है। बिहार का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान भागलपुर के पीरपैंती में। ये तो पिछले बार से चल रहा है चर्चा में। 800 गुना 3 2400 मेगावाट का ताप विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। तो सही बात है, ये भी सही है। तीसरा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने इतिहास रचते हुए एक साथ 2 विपरीत प्रकृति की फसल उगाई है। तो ये भी सही है। सबौर कहाँ था? भागलपुर में। यानी 1 2 3 टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ज़्यादा फास्ट चलेंगे लेकिन आपको समझ में आए ऐसा ही करेंगे, इतना ही फास्ट रहेंगे। अगला है कि 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को बिहार में कहाँ बापू टावर का उद्घाटन नीतीश कुमार किए थे? तो कहाँ किए हैं चाचा जी? गर्दनीबाग पटना, ठीक है। क्या हो जाएगा सही आंसर? गर्दनीबाग पटना। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अररिया जिला के जो है नसरीन शेख हैं, ठीक है। क्या नाम है? नसरीन शेख, अररिया जिला के। राष्ट्रपति मुर्मू ने उसे अर्जुन पुरस्कार दिया है। अब अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिलता है? तो कौन से खेल से संबंधित है? तो खो खो खेलते हैं, खो खो, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करिए खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेशनल थिएटर अवार्ड जो है वो बिहार के जो है मधुबनी के गायिका है मैथिली ठाकुर। कौन नहीं इन्हें जानता? सब जानता है मैथिली जी को। तो मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? मधुबनी इनका घर पड़ता है। नेशनल थिएटर अवार्ड 2024 के था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? संस्कृति राजदूत ऑफ द ईयर। VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए स्क्रीन पे कि प्रीपेड स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने में भारत में अव्वल राज्य। तो बिहार ही तो सबको सिखाया है, ठीक है, इसके बारे में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला है 29 अगस्त को, ठीक है, राजगीर नालंदा में जो है नवनिर्मित खेल एकेडमी का उद्घाटन हुआ। अब उद्घाटन किसने किया? तो नीतीश चचा किए हैं उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बिहार में जन्मे किस पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ से निलंबित कर दिया गया है? ये शटलर कहाँ के हैं बताइए आप लोग कमेंट करके। शटलर सही आंसर प्रमोद भगत हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ के हैं ये बताना है सिर्फ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सृष्टि नखत, ठीक है। जो सृष्टि नखत है वो दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है, नाम है माउंट मेकालू। इस पर चढ़ाई कर ली है। ये किस जिले की है? सृष्टि नखत जो है किस जिले की है? सही आंसर हो जाएगा किशनगंज, ठीक है। कहाँ की है? किशनगंज की। अगला 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा सुकन्या समृद्धि, एकदम सुकन्या समृद्धि योजना बिहार में जो है बिहार जो भारत में क्या स्थान रखता है सुकन्या समृद्धि योजना में, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7वां। भारत में अपना जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया सुकन्या समृद्धि में? तो 7वां। 10 नंबर क्वेश्चन है 2 दिवसीय मखाना महोत्सव। देखिए कितना है, भारत के किस शहर में हुआ है? अब ये तो कन्फर्म मखाना है तो बिहार में हुआ होगा। कहाँ हुआ है? अरे बिहार में, कह रहे बिहार के लिए होगा। बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारा यहाँ मखाना जो है ना कितना परसेंट, लगभग 90% हम लोग मखाना उत्पादित करते हैं, ठीक है। और मखाना बोर्ड बन रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा चीज़ इतना उपजाने के बाद भी हम निर्यात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु, ठीक है। अरे यार इधर आ जा, बेंगलुरु, ठीक है। चलिए करा कर्पूरी की पुकार नीतीश सरकार, नीतीश कुमार है, मतलब कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है। इसके लेखक कौन है? ये किताब है, ठीक है। कर्पूरी की पुकार है नीतीश कुमार है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा फील लीजिए, फील लेना है एकाध क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा आपका धर्मेंद्र चंद्रवंशी, धर्मेंद्र चंद्रवंशी। बाल श्रमिक आयोग अभी बना है, बिहार सरकार बना है। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार, बाल श्रमिक अशोक, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, बिहार के भी बहुत सारे लाल हमारे शहीद हुए। इसमें सम्मान में बिहार सरकार कितना रुपया घोषणा किया कि इतना रुपया सहायता राशि हम देंगे सम्मान राशि के तौर पर। सही आंसर क्या हो जाएगा उसका? 50 लाख। कितना रुपया? 50 लाख। नीति आयोग की 10वीं बैठक हुई तो बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय योजना को जो है केंद्र सरकार से कितना % अनुदान का अनुरोध किया गया? देखिए फिर से समझाते हैं क्वेश्चन को। नीति आयोग की बैठक हुई, नीति आयोग का क्या काम होता है? योजना बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, लागू करना। केंद्र की योजना जो होगी उसमें बिहार सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया, रिक्वेस्ट किया है कि देखिए इसमें 80%, 90%, 50%, 60% इतना पैसा आप दीजिए। तो आपको कमेंट करना है कितना पैसा। सही आंसर हो जाएगा इसका 90%। कितना परसेंट? 90% दीजिए। यानी अल्टरनेट जो है बात वहीं चल जाता है कि हमें विशेष राज्य का दर्जा वाला
क्राइटेरिया में है ना कि 80% केंद्र प्रायोजित योजना में सरकार देगी, केंद्र सरकार पैसा देगी, वही वाली। 15 नंबर क्वेश्चन, फुलवड़िया डैम को में 10 मेगावाट का तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, 21 जिला में पड़ता फुलवड़िया, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा नवादा। अगला है रजौली। रजौली बिहार का पहला परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गया, सीधा सीधे बिहार का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित हो रहा, कहाँ हो रहा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नवादा का रजौली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, मैच द फ्लोइंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 17 नंबर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देख लिए, हम मिला देते हैं। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना जो है मेधावृत्ति 17 में चालू हुआ, 24 में चालू हुआ है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप, ठीक है, कन्या विवाह मंडप 25। चलिए मुख्यमंत्री 7 निश्चित मतलब कह रहा है मुख्यमंत्री निश्चित स्वास्थ्य योजना 24-25, और जल जीवन हरियाली मिशन 19, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 1 2 3 4 एकदम मिला हुआ है, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर, कह रहा है आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के भी राज्यपाल हैं वर्तमान में, वो कैमे नंबर के हैं। तो आरिफ मोहम्मद नंबर कैमे नंबर के होंगे राज्यपाल, ये 42वें नंबर 42 हो जाएंगे। कह रहा है असत्य कथन चुनिए, अब कथने कह रहा है असत्य चुनना। पहला है कि आधार कार्ड बनवाने में बिहार का स्थान पूरे विश्व में भारत में 21वां है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपको दिख रहा है वो एकदम क्या है, सही है। आधार कार्ड बनवाने में हम क्या नंबर पे हैं, 21वें स्थान पे हैं। दूसरा ई ग्राम स्वराज पोर्टल को आंकड़े अपलोड करने में बिहार का पहला स्थान है, तो ई स्वराज पोर्टल, ठीक है, इसमें हम लोग फर्स्ट किए हैं, क्या किए हैं, फर्स्ट, प्रथम रैंक पे। जैसे बिहार स्वयं सहायता समूह जो है बचत के मामले में देश भर में हम लोग कितने स्थान पे, तो चौथे स्थान पे, ये भी सही है। अगर राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक परफॉर्मर श्रेणी में बिहार का 9वां स्थान है, गलत। अब बताना है बिहार का क्या, हम उस दिन भी बता के गए हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का 13वां स्थान है, ठीक है। तो डी नंबर इसका मतलब क्या था, गलत था, ठीक है। 9वां नहीं होगा, क्या होगा, 13 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोर्टल दे रहा है और इधर विभाग दे रखा है, ठीक है। 20 नंबर देख रहे हैं ना, चलिए 20 नंबर पोर्टल है और विभाग है। आपको मिलाना है, तो ये सारे पोर्टल जो है आसानी से आप मिला लेंगे। देखिए पहला है कि आपको स्वच्छ बिहार पोर्टल, तो ये जो स्वच्छ बिहार पोर्टल है सामान्य प्रशासन विभाग जारी किया होगा। एक सेकंड, सामान्य प्रशासन विभाग, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग हो जाएगा। अगला है आपका भव्य ऐप, ठीक है। तो भव्य ऐप कौन जारी किया है, ठीक है। तो भव्य ऐप जारी किया है, भव्य ऐप स्वास्थ्य विभाग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा है इंस्पेक्शन ऐप, तो खनन और भू तत्व विभाग द्वारा किया गया। सुविधा ऐप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड द्वारा, यानी बिजली जो देता है उसके द्वारा। अगला है बेगूसराय जिला के किस शिक्षा को स्कूल शिक्षा के लिए अहम योग, मतलब स्कूल में शिक्षा में अहम बदलाव लाई उस शिक्षिका और नेतृत्व की, इसीलिए उनको शिक्षा ग्रह पुरस्कार, शिक्षाग्रह सत्याग्रह होता है, शिक्षाग्रह पुरस्कार सब 25 से सम्मानित किया गया। तो कौन सी, रंजन, राकेश, विवेक, मुकेश, कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रंजन कुमार। अगला है अयोध्या रिविजिटेड पुस्तक है, विजिटेड होगा मतलब एक बार गए, रिविजिटेड, इसके लेखक कौन है। सही आंसर हो जाएगा आपका कुणाल किशोर जो थे अपने IPS, वो जो जिनका अभी देहांत हो गया है, महावीर मंदिर वाले, वही। अगला है 23 नंबर कि 24 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने ग्लोबल डेटाबेस से दुनिया के 2% वैज्ञानिक में अनिल सिंह यादव को शामिल किया है। अनिल सिंह यादव बिहार के हैं, बिहार के किस जिला के हैं, ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा भोजपुर, ठीक है। आरा हिले छपरा हिले वही भोजपुर है, वही इलाका में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। बिहार जो है देश का कौन सा राज्य बना है जो कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया है, ठीक है। तो कर्मचारी राज्य बीमा समिति 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, इससे आंसर हो जाएगा पाँचवा राज्य बना है बिहार जो कर्मचारी राज्य बीमा समिति का गठन किया है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, और कोई एक ऐसा और राज्य है जो अवैध खनन पर जो है अवैध खनन कर उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए किशनगढ़ गलगलिया से चेक पोस्ट, अच्छा ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया। इसको डिटेल में भी उधर पढ़ें। कह रहा है कि मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल में कोई एक ऐसा मतलब खनिज है जिसका अवैध खनन कर से उसमें बिहार में लाने, खनन करके उसे बिहार में लाने से रोकने के लिए, यानी मानिए कि ये सब राज्य है, ऐसे समझिए ये सब राज्य है, यहाँ से वो खनन निकल के निकाला जाएगा वो चीज़, और अवैध तरीक़ा से जो है बिहार लाया जाएगा। इसको यहाँ से न आ पाए ये तीनों जगह से, इसीलिए किशनगंज और गलगलिया में चेक पोस्ट बना के जितने गाड़ी आएगा ना उसको चेकिंग किया जाएगा, ये चीज़ नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा कोयला, क्या हो जाएगा, कोयला। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कह रहा है कि
चेन्नई में आयोजित 23वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो पहला नंबर से क्वेश्चन ऐसे याद करना है कि चेन्नई 23वां पैरा ओलंपिक्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? चेन्नई में। कुल कितने पदक बिहार ने जीते हैं? अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7 निश्चय 2 में 10 लाख लोगों की नौकरी देने का बात हुआ था, अब उसको बढ़ा कितना कर दिया गया था? 10 लाख को बढ़ा के 12 लाख। ऑपरेशन क्लीन अप के तहत जो है 1.20 करोड़ फर्जी राशन कार्ड से नाम हटाया गया। जो मतलब कि नाम ये नहीं है, फर्जी राशन कार्ड बन गया था, तो ऐसा जो है नाम हटाया गया है। तो कह रहा है कि ऑपरेशन जो है ऑपरेशन क्लीन अप किसने चलाया था? तो कौन आपको गेहूँ चावल देता है राशन कार्ड के तहत? लाल कार्ड, पीला कार्ड, APL कार्ड, BPL कार्ड, तो पता होगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग चलाएगा। अगला है 29 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है इसका आयोजन किया गया। ये कब से कब तक किया गया? तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पूरा 1 महीना राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। कोई दिक्कत ही नहीं। अगला है 30 नंबर की 76वें गणतंत्र दिवस राष्ट्रपति भवन में जो एक स्वागत समारोह था। उस स्वागत समारोह में मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, तो भोजन डिनर पे बुलाए थे पटना नगर निगम के किसी सफाई कर्मी को। तो पटना नगर निगम के किसी सफाई कर्मी को बुलाया गया था डिनर पे राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा। तो बताना है कि कौन सी सफाई कर्मी है। ठीक है, तो सही आंसर होगा शोभा देवी। कौन सी देवी? शोभा। उनकी शोभा को और बढ़ा दिया गया। कहाँ? राष्ट्रपति जी अपने भवन में बुला के। पटना नगर निगम के क्या है? ये सफाई कर्मी है। अगला है कि नीतीश सरकार में अशोक चौधरी है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, खूब बवाल फंसा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कौन से मंत्रालय के, मतलब कि कौन से मंत्री हैं, किस विभाग के हेड हैं? ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रामीण कार्य विभाग। अगला है लैला कबीर। लैला कबीर का निधन हो गया, समाजवादी नेता की पत्नी थी। ठीक है, तो कह रहा है ये लैला कबीर किस समाजवादी नेता की पत्नी थी? सीधा सीधी बताइए बात। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जगजीवन राम की वाइफ थी। ठीक है, अगर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के बारे में सत्य कथन चुनना है, तो पहला स्टेटमेंट है आपका, वर्तमान में इसका अध्यक्ष जो है सलीम परवेज हैं। ठीक है, वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? सलीम परवेज। चलिए, तो सत्य कथन है, ध्यान रहती, सही है सलीम परवेज। दूसरा है कि इसमें कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 5 पदेन सदस्य और 6 अन्य, यानी टोटल अगर देते हैं तो 11 नहीं होगा, 5 + 6, इसको अगर हटा दीजिए तो 5 + 6 यानी 11। ठीक है, चलिए कह रहा है इसका गठन 2030 में हुआ था? नहीं, 2030 इसका गठन 2030 के लिए किया गया है, तो नहीं, 30 के लिए नहीं किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला है कि खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय, अस्मिता जखने है तो महिला वाला होगा। अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग बिहार के किस खिलाड़ी ने वंशु में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी खिलाड़ी है जो वंशु में कांस्य पदक जीती है? खेलो इंडिया अस्मिता राष्ट्रीय महिला लीग। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जिया कुमारी। ठीक है, चलिए इस नाम को दोबारा नहीं बोलेंगे। सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेदना हॉस्पिटल पटना। ठीक है, याद रहेगा, मेदाना हॉस्पिटल पटना। ठीक है, सेल और जीन थेरेपी पर विशेष वैज्ञानिक सम्मेलन। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 13 ही मिनट हुआ, इसलिए हम स्लो हो गए। चलो 5-7 मिनट और लेना है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी साहित्य, ठीक है, उसके अविस्मरणीय योगदान के लिए शहीद श्री राम तिवारी कस्तूरमणि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किनको किया गया है ये पुरस्कार सम्मान? भोजपुरी साहित्य में उनका इतना योगदान है जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार भी पूछ दे कहाँ दिया जाता है, तो साहित्य, भोजपुरी साहित्य के लिए दिया गया अभी हाल ही में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? भगवती प्रसाद द्विवेदी। भगवती प्रसाद द्विवेदी। जलवायु परिवर्तन के कारण गन्ना में लाल सरण रंग गन्ने में होता है, ये बीमारी बढ़ गया है, तो कह रहा गन्ना के अंदर किस रूप में दिखाई दे रहा है? तो बताइए गन्ना में तो कवक के कारण होता है गन्ना में लाल सरण रोग। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन। अगला है, कह रहा है कि दीक्षा जो है शिक्षा विभाग से है, इसके राज्य के कक्षा 3 से 8 तक कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल क्लास होगा दीक्षा के तहत। दीक्षा का फुल फॉर्म हमको खाली बताइए। ठीक है, दीक्षा का फुल डायनामिक अप्रोच फॉर, रुकिए एक सेकेंड, ये थोड़ी दिखा रहा है अपना ड्रामा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ड्रामा जानते हैं जी, समझ गए ना? तो डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, दीक्षा का फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, दीक्षा का फुल फॉर्म।
चलिए अगला है कि बिहार सरकार शिव सर्किट जो है बिहार सरकार जो है शिव सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। और पर्यटन विभाग के पहले चरण में कितने प्राचीन शिव मंदिर का जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा का विकास होगा। तो शिव सर्किट बिहार बना रहा है पहला नंबर। फर्स्ट फेज में जो है पर्यटन विभाग कितने शिव मंदिर को जो है जीर्णोद्धार करेगा, सीधा क्वेश्चन ये है। तो सही होगा 9। ठीक है, शिवलिंग जो है 9 ध्यान रखना है। अगला है कि चर्चा में बहुत सारे अभी ऐप रहे हैं, आर्द्रभूमि रहे हैं और उसका जिला, तो आर्द्रभूमि दे दिया है और जिला दे दिया है। ठीक है, तो बरेला है, हसनपुर, वेटलैंड, ये सब तो आसानी है आप लोग के लिए, कोई दिक्कत है। 40 मिनट पर आगे 10 मिनट बचा हुआ, चलिए 10 ही क्वेश्चन बचा हुआ। चलिए तो बरेला वैशाली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करा हसनपुर वेटलैंड, तो ये हो जाएगा हसनपुर मोतिहारी में। ठीक है, हसनपुर वेटलैंड नहीं यार, हसनपुर हमारे घर के बगल में चीनी मिल है, यही वाला हसनपुर समस्तीपुर वाला होगा, आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, सुरैला चोर वेटलैंड जो है कहाँ हो जाएगा आपका, सिवान में। अब मोती झील होगा मोतिहारी में, ये तो कन्फर्म होना चाहिए। क्या मिलाइए तो 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का नहीं, 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1, यानी बी नंबर आंसर होना चाहिए 100%। हसनपुर जो है ना समस्तीपुर में पड़ता है। देश का पहला राज्य कौन सा है जो चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम, तो चाइल्ड लेबर अपने यहाँ देखिए चाइल्ड बहुत सारा लेबर का काम करता है, तो उसकी ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया गया होगा। देश का पहला राज्य कौन बनेगा ऐसा करने वाला, ऑटोमेटिक बिहार बनेगा। करा प्रथम स्वरवेदनम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोतिहारी। प्रथम स्वरवेदनम मोतिहारी। अगला नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 19, उसके तहत नागरिकता प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। तो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, खतरनाक। ठीक है, सुमित्रा साहा, फोटो आया होगा ये पेपर में, इनका चद्दर ओढ़ के बैठी हुई थी, तो सुमित्रा साहा महिला है। चलिए एनसीआरबी के अनुसार हिट एंड रन मामला जो एक्सीडेंट करता है, ठीक है, तो ट्रक व्रक वाला यही कानून आ रहा था ना, पूरा विरोध करने लगा था तो सरकार का, केंद्र सरकार इसको वापस ली थी। तो कह रहा है बिहार का स्थान देश में कैमा हिट एंड रन मामले में, एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5वां। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 45, बिहार राज्य वित्त आयोग का सातवां वित्त आयोग जो है, इसके बारे में कह रहा है सत्य कथन का चयन कीजिए। कह रहा है इसके वर्तमान अध्यक्ष अशोक चौधरी हैं, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अध्यक्ष अशोक चौधरी। और आयोग में कुल सदस्य की संख्या 3 और 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, तो 3 है, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा जो है वित्त वर्ष 26 तक देनी होगी, और इस आयोग की सभी अनुशंसाएं 26 से 31 तक 5 साल के लिए चालू होता है, पता होगा 5 साल के लिए, 3 में से सभी कथन सही हो जाएगा। ठीक है, और आपको बताना राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत कौन करता है। अगला क्वेश्चन 46, राज्य में सड़क नेटवर्क के मामले सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ की जो है लंबाई किस जिला में ज़्यादा है, तो राष्ट्रीय उच्च पथ का सर्वाधिक राष्ट्रीय उच्च पथ नेशनल हाईवे यानी NH सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पटना। अगला क्वेश्चन है जिला। अब SH आप कमेंट कीजिए, SH ऑप्शन दिया है। ठीक है, कमेंट कीजिए SH कहाँ सबसे ज़्यादा है, यानी स्टेट हाईवे। जिला में पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया, तो कहाँ किया गया, ये रोहतास में किया गया, पहला अंतरिक्ष यान सम्मेलन। अगला हल्दीराम जो है, हल्दीराम की भुजिया खाते होंगे आप लोग, तो हल्दीराम जो है वो पटना में कहाँ अपना जो है इकाई लगा रहा है, सीधा सीधी क्वेश्चन ये था घुमा फिरा के, तो हो जाएगा बिहटा में। कहाँ लगा रहा है, बिहटा में। अगला है कि 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव जो है उसका आयोजन किया गया था, 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव, तो बिहार में कहाँ होगा बौद्ध महोत्सव, सबको पता है गया जी में होगा। ठीक, गया में होगा। और अगर लास्ट है बिहार का पहला जो है सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा कचरा निपटान संयंत्र जो है, सबसे बड़ा बिहार का पहला ठोस कचरा निपटान संयंत्र जो है मुजफ्फरपुर में लग रहा है। तो ये थे आपके सेट नंबर 5। ठीक है, आराम से 18 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कर दिया गया। अब जो है सेट नंबर 6 की तरफ कुछ देर में हम अब डाल देते हैं, वीडियो करवा देते हैं, हो जाएगा, कर देते हैं ये चीज़। चलिए दबा के आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए।